नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की बैठक के बाद अब देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाह बजट 2024 को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि इस बजट में न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर, 8वें पे कमीशन का गठन और पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो इसी पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। महंगाई के साथ सरकार की कमाई भी बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग अब और ज़्यादा तेज हो गई है। कर्मचारी चाहते हैं कि उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा की जाए। इसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार से 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द गठित करने की गुजारिश की है और बजट सत्र के दौरान इसका ऐलान करने की सरकार से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद सरकारी कमाई और महंगाई दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी दिखी गई है। इससे महंगाई भत्ता और ज़रूरी चीज़ों में बढ़ती कीमतों के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरी वेतन संशोधन साल 2016 में हुआ था, तब से महंगाई ने कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति को काफ़ी कम कर दिया है। अब सबकी निगाहें बजट 2024 पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को बताया कि आर्थिक वास्तविकताओं का समाधान करने के लिए नए वेतन आयोग की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि 2015 के बाद से सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है, टैक्स कलेक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के हिसाब से इजाफा नहीं हुआ है। मिश्रा ने कहा कि बजट के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का राजस्व वर्ष 2015 से 2023 तक दुगना हो गया है। हम देख सकते हैं कि राजस्व संग्रह में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार का वास्तविक राजस्व 100% से अधिक बढ़ा है। इसलिए वर्ष 2016 की तुलना में केंद्र सरकार के पास भुगतान करने की अधिकतम क्षमता है। अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह भी बढ़कर 1,87,000 करोड़ हो गया है। वर्ष 2022-23 में आयकर संग्रह सबसे अधिक रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 24.23% की वृद्धि को दर्शाता है। पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10 लाख की कमी आई है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर काफ़ी बोझ बढ़ गया है। पत्र में वेतन मैट्रिक्स की समय पर समीक्षा करने की भी सिफारिश की गई है। वहीं इसके अलावा मिश्रा ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसी चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इसके तहत कर्मचारियों के मूल वेतन और डीए का 10% काटा जाता है। इससे उनके हाथ में आने वाला वेतन कम हो जाता है। जो 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग के बावजूद सरकार अभी तक सहमत नहीं हुई है। बतौर मिश्रा ने कहा है कि बजट 2024 में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की भावना को मद्देनजर रखते हुए पुरानी पेंशन को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि पुरानी पेंशन बहाल होती है तो इससे देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं अन्य राज्य सरकारों पर भी पुरानी पेंशन बहाली का खासा दबाव पड़ जाएगा। अभी 5-6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की जा चुकी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग नरेंद्र मोदी सरकार से कर रहे हैं और इस मांग को लेकर दिल्ली में 3 धमाकेदार महारैलियों का आयोजन किया जा चुका है और सरकार पर काफ़ी दबाव बढ़ाया जा चुका है। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वित्त मंत्रालय और केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में रक्षा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों ने बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि ओपीएस से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।